जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टेरिटोरियल आर्मी का जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, पूरा प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चलिए हम पोस्ट की जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट का जो नाम है ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी PIB रिक्वायरमेंट 2022 ऑनलाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं आपको सारी जानकारी दूंगा और आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि जनरल OBC और EWS वाले को जो है 200 रुपया यहाँ पर पेमेंट लगता है। SC ST या जो विकलांग है उसको 200 रुपया का पेमेंट लगता है। सभी के लिए पेमेंट सेम ही है। और इसका ऑनलाइन आवेदन जो है 1/7/2022 से ही शुरू हुआ है। आज जो है 3/7/2022 है। चलिए हम आपको बता देते हैं इसका लास्ट डेट जो है 30/7/2022 है। चलिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी एज ऑफिसर के पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जो लोग ग्रेजुएशन पास है उसके लिए फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ जो एक कोड दिया गया है इस कोड को यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद इंटर वेबसाइट जो लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, कैरियर के ऑप्शन पे आपको आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइन एज एन ऑफिसर लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, इंपोर्टेंट नोटिस देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। इसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है यहाँ पर क्या कैसे मांग रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन एंड रजिस्टर का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो यहाँ से आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा। हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले जो है रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी देना है। इसके बाद आपको फोन नंबर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। फिर दोबारा से यहाँ पर आपको वही पासवर्ड देना होगा जो इस बॉक्स में आप फिल करेंगे। दोबारा से वही पासवर्ड यहाँ पर आपको लिखना है, यानी कि सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर लिखना है। पासवर्ड बनाने के लिए जो है उसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जो कि SD@ ये सब होता है। तो कुछ इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए हम सारा डिटेल फिलअप करके सबमिट का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों। सारा डिटेल फिलअप करके जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन कर देना है। चलिए हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है। आपने जो पहले जो अभी ईमेल आईडी दिया हुआ था वही ईमेल आईडी आपको देना है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया हुआ है वही पासवर्ड यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद साइन इन का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो आप लॉगिन हो जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जो है शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन नंबर को आपको अपने कॉपी में लिख कर रख लेना है। आगे जब आप पेमेंट करेंगे तो उस समय आपको जरूरत होने वाला है। साथ ही साथ जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं और साथ ही साथ आपको इसको कॉपी में लिख कर रख लेना है। चलिए हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है तो यस करेंगे, नहीं पढ़ा है तो नो करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको यस करना है और आपको नोटिफिकेशन भी पढ़ लेना जरूरी है, आपको पढ़ना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है इसके बाद हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम आएगा, उसके बाद सर नेम आएगा। जैसे आपका नाम मुकेश कुमार सिंह है तो यहाँ पर आप डालेंगे मुकेश, यहाँ पर कुमार, यहाँ पर सिंह। या आप कुमार नहीं डालना चाहते, मतलब सिंह नहीं डालना चाहते, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मुकेश और यहाँ पर सिंह, या यहाँ पर लिखेंगे मुकेश यहाँ पर कुमार। कुछ इस तरह से आप लिखेंगे। मिडिल नेम को आप छोड़ सकते हैं, मिडिल नेम की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम लिखना है, फर्स्ट नेम फादर्स नेम में। इसके बाद यहाँ पर आपको सर नेम लिखना है, मिडिल नेम को आपको छोड़ देना है। आप चाहे तो लिख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज जो है 100 के भी होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर का भी साइज जो है 100 के भी होना चाहिए। और इसकी फॉर्मेट की बात करें तो JPG PNG फॉर्मेट होना चाहिए। दोनों में एक ही फॉर्मेट रखा गया और साइज भी एक ही रखा गया है।
जब भी आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर उसका साइज 100 KB से कम ही रखना है। आप समझ गए। चलिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है अपना जो है परमानेंट एड्रेस देना है, जैसे कि यहाँ पर हाउस नंबर देना है। इसके बाद जो आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है ब्लॉक डालेंगे, विलेज डालेंगे, आपका गांव का नाम जो भी है यहाँ पर आप डालेंगे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप डालेंगे, तहसील डालेंगे। इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद जो है यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना, आपका कौन सा स्टेट है। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हाउस नंबर फिर से आपको डालना है। प्रेजेंट एड्रेस में भी जो है यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए हम देख लेते हैं टिक करने का ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपको इस बॉक्स में भी भर देना है आपका कौन सा जो है प्रेजेंट एड्रेस है। तो लगभग व्यक्ति का सेम ही होता है, तो आपको सेम ही चीज इसमें भी डाल देना है। ऊपर जो डालेंगे वही चीज यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो है लैंडलाइन STD कोड है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं या तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद ईमेल ID यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का जो नंबर होता है यहाँ पर आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद जो है रेलवे स्टेशन का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। अगर आपके आसपास में है तो लिखिए, नहीं तो आप इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद जो है यहाँ से जो है किट के ऑप्शन में जो है किन के ऑप्शन में जो है फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ जो चाहे यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं फादर चूज कर लेता हूँ। इसके बाद जो है आपको अपने फादर्स का नाम लिख देना है। इसके बाद अगर आप मदर चूज करते हैं तो मदर का नाम यहाँ पर लिखना होगा। हस्बैंड चूज करते हैं, अगर महिला है तो हस्बैंड अगर आप चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड का नाम लिख देना है। फिलहाल मैं फादर चूज करूंगा और अपने पिता का नाम यहाँ पर लिख दूंगा। इसके बाद जो है आपको जो है कॉन्टेक्ट किट का नंबर देना है, मतलब आप जैसे कि पापा यहाँ पर चूज किए, फादर्स चूज किए, तो उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको देना होगा। इसके बाद जो है लैंडलाइन नंबर है या ईमेल ID है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। लेकिन यह ऑप्शन जो है हाइड है, यहाँ पर कुछ भी भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको एक दो दिन देख लेना है। अगर इस तरह का ही ऑप्शन रहता है तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जेंडर में जो है मेल है या फीमेल यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पर जो है मैरिड चूज करेंगे, और अगर शादीशुदा नहीं है तो नेवर मैरिड पे आप चूज कर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चूज करना है, ग्रेजुएशन चूज करना है या पोस्ट ग्रेजुएशन दिया हुआ है जो है यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ आर्ट्स से लिए हैं या साइंस से, जैसे कि BA होता है BA आर्ट्स से होता है, BSc जो होता है साइंस से होता है, BCom जो होता है कॉमर्स से होता है, BE होता है इंजीनियरिंग से होता है। जो जिस तरह से होता है उस तरह से आप चूज कर लेंगे। फिलहाल मैं आर्ट्स चूज कर लूंगा। इसके बाद जो है इसमें जो है एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पर आप डिटेल दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं। फिलहाल मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल नहीं दूंगा, इसे मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद जो है एज यू क्वालिफाइंग एम्प्लॉय, पहले आप कोई एम्प्लॉय थे तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं नो कर सकते हैं। चलिए हम नो कर देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी जो है हम क्या कर देंगे, चलिए यहाँ पर आपको यस करना ही होगा, यहाँ पर नो करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद जो है आप कहीं काम कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद से काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप यस कर सकते हैं। चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड जो लिखा हुआ इस पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो आपका एनुअल यानी सालाना इनकम कितना है वो चीज आपको देना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपका जो सालाना इनकम जो भी होगा, सालाना इनकम मान लीजिए 10,000 के हिसाब से साल का आप दे सकते हैं, 80,000 रुपया दे सकते हैं, 50,000 रुपया दे सकते हैं, 5,000 के हिसाब से जो भी होता है आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर देना है। पैन कार्ड नंबर आपका लगेगा ही, जिसके पास पैन कार्ड होगा वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको फर्म का नाम देना है कि आप जो है कौन सा फर्म चला रहे हैं, कौन सा दुकान चला रहे हैं, कौन सा आप बिजनेस कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको खेती कृषि लिख देना है, एग्रीकल्चर लिख देना है। समझ गए। इसके बाद जो है आप अपने हिसाब से जो चाहे यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको एड्रेस लिख देना है कि आपका जो दुकान है किस जगह है।
आप खुद से काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा या पढ़ाने का काम कर रहे हैं, टीचर है तो आप टीचर के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको एड्रेस लिख देना है, आपको अपने एरिया का ही एड्रेस लिख देना है। इसके बाद नेशनैलिटी में जो है इंडियन चूज कर लेना है। इसके बाद सिटीजनशिप में जो है हिंदू आपको चूज करना है, मतलब यहाँ भी इंडिया ही चूज करना है। रिलीजन में आपको हिंदू चूज करना है, यहाँ पर इंडियन चूज करना है, यहाँ पर भी इंडिया चूज करना है। इसके बाद रिलीजन में जो है इसमें आपको जो हिंदू चूज कर लेना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या टीटो, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी, एनसीसी। अगर आप इसमें पहले से ज्वाइनिंग है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो ही करूंगा, लेकिन अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल देना होगा, जैसे कि आप आर्मी थे या एयरफोर्स थे या नेवी थे, जो थे यहाँ से आप चूज करते हैं। इसके बाद जो है आर्मी का जो सर्विस नंबर होता है, सर्विस यहाँ पर आपको लिखना है, कौन सा सर्विस आपको आर्मी में मिला हुआ था, यूनिट लिखना है, सर्विस नंबर लिखना है, ये सब डिटेल आपको भरना है, रैंक भरना है, और मेडिकल कैटेगरी यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। तो ये सब जो है यहाँ पर डिस्चार्ज का ऑप्शन, अगर आप डिस्चार्ज हुए हैं तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं किस रीजन से यहाँ पर आप मेडिकल में डिस्चार्ज किए गए थे, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं अगर आपको ऐसा था। अगर नहीं तो आप नो कर देंगे, अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो नो करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ अटैम्प्ट जो है, अगर आप जो है पीआईबी का जो है, पीआईबी कमीशन का जो है, पीआईबी कमीशन टीए का जो है पहले से पेपर अगर अटैम्प्ट किया है तो यहाँ से आप उसका डिटेल भर सकते हैं, जैसे कि एनडीए डिटेल भर सकते हैं। उसके बाद जो है सीडी एससी भर सकते हैं, टीए जो भी होता है अदर होता है, सारा डिटेल भर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, कुछ भी मैं भरने वाला नहीं हूँ। इसके बाद जो है नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ से एग्जाम सेंटर चूज करना है। आप कौन सा एग्जाम सेंटर चूज करना चाहते हैं, तो हमारा जो नजदीक होगा यहाँ से हम चूज कर लेंगे और देखते हैं बी से आता है कि नहीं, और पी हम ट्राई करते हैं पटना है या नहीं, यहाँ पर पटना है कि नहीं, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पटना भी नहीं है, तो जो होगा हम एक नजदीक वाला यहाँ से हम चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद जो है इसके बाद आगे लिखा हुआ यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको नो ही करना है। जैसे कि पहले लिखा हुआ है, क्या आपके पास मतलब क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और यहाँ पर क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं, मतलब कभी भी अरेस्ट हुए हैं, तो अगर कभी अरेस्ट हुए तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और यही सब डिटेल दिया गया है कि आप कभी कोर्ट गए हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। क्या आपका जो कोई पेंडिंग केस है कोर्ट में, वो भी कोर्ट के द्वारा, तो यस या नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको सभी में नो कर देना है। इसके बाद जो है नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस आपको करना है, जैसे कि हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक सर्विसमैन, चलिए इसे हम छोड़ देते हैं। चलिए हम नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ पर आप सारा का सारा डिटेल जो है देख पाएंगे। दोस्तों इस फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है नीचे तक। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आपको आगे का प्रोसेस करना है। अगर आपको सब कुछ सही नहीं लगता है, कुछ मिस्टेक लगता है, तो अपडेट फॉर्म पर क्लिक करके जो है इसका आप सुधार करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। फिलहाल मेरा सब कुछ सही है, तो चलिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, हम पूरा का पूरा प्रीव्यू देख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे नीचे आएंगे। आने के बाद जो है आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मेरा सब कुछ सही है। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें पेमेंट करना है। क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट, तो चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे पेमेंट का यहाँ पर पेज खुल जाएगा, तो चलिए हम कुछ देर का वेट कर लेते हैं। दोस्तों पेमेंट वाला जो पेज है ऑफिशियल वेबसाइट एसबीआई से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम इस बॉक्स पे टिक कर देंगे। इसके बाद जो है प्रोसीड का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा, और यहाँ से जो है आपको जो है बैंक सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ऑल इंडिया, तो जो भी बैंक है, तो चलिए हम जो है ऑल इंडिया वाला चूज करेंगे। ऑल इंडिया चूज नहीं करना है, जैसे कि ये वाला है, ये नीचे वाला चूज कर सकते हैं, या आप जो ऊपर वाला चूज कर सकते हैं। चलिए हम ऑल इंडिया चूज कर लेते हैं। इसके बाद गो का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। आगे का जो भी प्रोसेस होगा यहाँ खुल जाएगा, और यहाँ से पेमेंट का कैटेगरी चूज करना है। तो चलिए जो है यहाँ पर जो है टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का कमीशन का जो है यानी पीआईबी 2022 का वैकेंसी निकला हुआ है। चलिए हम इसे चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद आगे का प्रोसेस खुल जाएगा,
और यहाँ पर आपको क्या क्या देना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर देना होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको एप्लीकेशन नंबर कॉपी में नोट करके रख लेना है। वही एप्लीकेशन नंबर जो है यहाँ पर आपको देना है, क्योंकि अभी आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते समय वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। आपने जो एप्लीकेशन पे जो भी लिखा हुआ है वही जो जो आपने पहले फिलअप किया हुआ है उसी तरह नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर सारा कुछ देना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम देना है, जन्म तिथि देना है, मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद ईमेल आईडी देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी जो है आपको 200 रुपया लगने वाला है। रिमार्क्स में कुछ लिख सकते हैं, मैं पेमेंट क्यों कर रहा हूँ, कुछ भी लिख दीजिएगा आप यहाँ पे। इसके बाद जो है नीचे आपको आना है। ये जरूरी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। अगर मांगता है इसमें डालने के लिए, अगर बोलेगा तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको फिर से जो है नाम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद जो है ये जो कोड दिया गया है इस कोड को यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो जो डिटेल पेमेंट के लिए आपने भरा हुआ है उसका प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ से आपको चेक कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कंफर्म का जो ऑप्शन लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या आप SBI के जो है नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। जिससे आप यहाँ चाहे यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। और UPI का भी सिस्टम दिया हुआ है, कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, तो जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो हूँ UPI वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ UPI इज नॉट अवेलेबल बिटवीन, ये इतना घंटा के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें आ जाता है ऑप्शन तो आप UPI से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से जो हूँ डेबिट कार्ड वाला जो ऑप्शन है इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस खुल जाएगा और यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं क्या आगे का प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड में जो है ATM कार्ड में जो है यहाँ पर आपको कार्ड नंबर देना है, मंथ और ईयर देना है। इसके बाद आपके कार्ड पर जो भी नाम लिखा हुआ है उस चीज को देना है, CVV पिन देना है। इसके बाद ये जो कोड लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद पे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पर जो है आपके SBI में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा तो उस पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको डालना है। डाल के जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाएगा और यहाँ पर जो है पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होकर आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल होगा और आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। साथ ही साथ आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्म में जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक जगह जो है डेट ऑफ बर्थ जो है डालने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 5-6 दिन आप रुक जाइए, डेट ऑफ बर्थ डालने का जैसे ही ऑप्शन आ जाता है आप इस फॉर्म को आसानी से भर दीजिएगा। क्योंकि आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो मैंने एक जगह आपको बताया हुआ था कि डेट ऑफ बर्थ डालने का जो ऑप्शन था वहां से अनहाइड था, तो वह जैसे ही शो हो जाता है, मतलब हाइड था, तो जैसे वहां पर शो हो जाता है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। कोई भी आगे परेशानी नहीं होगी, रिजेक्ट करने का भी कोई चांस नहीं होगा। समझ गए? और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।